लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण के महल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर दिन एक एक करके उसके महारथी गिर रहे थे। युद्ध भूमि से आती पराजय की सूचनाओं ने रावण के मन में भय की छोटी सी दरार बना दी थी। उसने तुरंत याद किया, पाताल लोक का महान तांत्रिक, असुरों का सम्राट, मायावी विद्याओं का अधिपति अहिरावण। यह वह असुर था जिसे देवता भी प्रत्यक्ष युद्ध में चुनौती नहीं देते थे, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं, शक्तियों का स्रोत था, और वह स्रोत थी उसकी कुल देवी, पाताल की भयावह मातृशक्ति निकुंभला। रात के घोर अंधकार में जब कोई दीपक भी रोशनी देने से इनकार करते, तभी आकाश में काला धुआं लहराया। उस धुएं से एक आकृति प्रकट हुई, ऊंची, भारी, काले वस्त्रों में लिपटी। वह था अहिरावण। उसके आते ही रावण के राजमहल में ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। अहिरावण ने गर्व से कहा, भाई रावण, तुम युद्ध करो। राम लक्ष्मण की बलि मैं निकुंभला देवी को अर्पित कर दूंगा। रावण मुस्कुराया। उसे लगा जैसे आज पहली बार विजय की ध्वनि सुनाई दी हो। अहिरावण अकेला नहीं था, उसके साथ भीषण असुरों की सेना थी। भूभैरव, जो धरती फाड़कर प्रकट होते थे, रक्त यक्ष, जिनकी आंखें धधकती अंगारों जैसी थी, माया रूपिणी असुरिया, जो किसी भी रूप में बदल सकती थी, निद्रा नाग, जिनकी फूंक से मानव और देव दोनों गहरी नींद में डूब जाते। इन सभी की सहायता से एक गहरी रात में अहिरावण ने राम और लक्ष्मण के शिविर के चारों ओर तंत्र मंडल रच दिया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और क्षण भर में दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाया गया। सुबह का पहला पहर था जब विभीषण ने कहा, भैया हनुमान, ये ताम किसी साधारण शत्रु का नहीं है, ये कारनामा अहिरावण नामक तांत्रिक का है। यदि सूर्योदय से पहले राम लक्ष्मण की रक्षा नहीं हुई तो वे निकुंभला देवी के मंडप में बलि चढ़ा दिए जाएंगे। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में अग्नि दहक उठी। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए पाताल लोक का मार्ग पकड़ लिया। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचे तो दृश्य अत्यंत विचित्र था। आकाश रक्त वर्ण था, धरती पर अग्नि की नसें चमकती थी, और वायु में अजीब सा मंत्रमय कंपन गूंज रहा था। यहाँ हर द्वार पर असुर प्रहरी तंत्र मुद्राएं बनाते नजर आते थे। इसी बीच एक विशाल योद्धा ने राह रोकी। वह था मकरध्वज। मकरध्वज की कथा स्वयं अभूतपूर्व है। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में स्नान कर रहे थे, उनके पसीने की एक बूंद एक विशाल मछली के उदर में चली गई। उसी से जन्मा यह दिव्य बालक पाताल असुरों के हाथ लगा। वे बोले, इसमें अग्नि और जल दोनों तत्व हैं। यह तो असाधारण योद्धा है। अहिरावण ने उसे अपना मुख्य द्वारपाल बना लिया। जब हनुमान जी उसके सामने पहुंचे, मकरध्वज ने प्रणाम किया, पर फिर कहा, प्रभु, आप मेरे जन्मदाता हैं, पर पाताल का द्वार मेरे संरक्षण में है। मैं आपको बिना युद्ध आगे नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। धर्म पहले, रिश्ते बाद में, इसे कहते हैं कर्मनिष्ठा। संक्षिप्त पर उग्र युद्ध में मकरध्वज पराजित हुआ, पर हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने दिया। अंदर का दृश्य किसी भी साधारण जीव को भयभीत कर देता। 5 दिशाओं में 5 काले दीपक जल रहे थे। प्रत्येक दीपक किसी एक जीव की प्राण ऊर्जा से जुड़ा था। केंद्र में रक्षा मंडल था, जिसे कोई साधारण शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। तांत्रिक असुर डमरू, शंख और मंत्र जपते हुए काल अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। मध्य में निकुंभला देवी की मूर्ति थी, रक्त वर्ण, 4 भुजाएं, कपाल माला से विभूषित, और उन्हीं के सामने श्री राम लक्ष्मण बंधे हुए थे। अहिरावण दहाड़ा, इनकी आहुति से पाताल लोक की समस्त शक्तियां मेरी होंगी। जब तक 5 दीप एक साथ न बुझे, मैं अमर हूँ। ये सुनकर सब असुर ठहाका मारने लगे, क्योंकि 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझाना असंभव। 5 दिशाओं पर उनका ध्यान एक साथ केंद्रित हुआ, और फिर एक ही पल में 5 दीपक बुझ गए। अहिरावण की प्राण शक्ति भस्म हो गई। निकुंभला की रक्षा माया छिन्न भिन्न हो गई। अहिरावण जमीन पर गिरा, पूरी तरह शक्तिहीन, और अगले ही क्षण उसका वध हो गया। राम लक्ष्मण की मुक्ति और मकरध्वज का राज्याभिषेक, युद्ध समाप्त हुआ। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को मुक्त किया। पाताल लोक में विजय की ध्वनि गूंज उठी। वापस जाने से पूर्व हनुमान जी ने मकरध्वज को बुलाया, उसे स्नेह से देखा और कहा, तुमने कर्तव्य निभाया, धर्म की रक्षा की। आज से तुम पाताल लोक के धर्मपाल और राजा बनोगे। असुरों ने उसे अपनाया, क्योंकि जिस योद्धा को हनुमान ने स्वीकार कर लिया,
उसकी प्रतिष्ठा सदा अमर रहती रहे। तंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भक्ति और धर्म की शक्ति उससे ऊपर है। जन्म नहीं, कर्म मनुष्य की पहचान है और भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी पांचों दिशाओं में पहरा देते हैं। जय पंचमुखी हनुमान, जय निकुंभला की माता, जय श्री राम।